हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि ऑफर लेटर के मिलने के कितने दिन के बाद आपका वीज़ा आता है। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है कि जब आपका काम किसी जीसीसी कंट्री के लिए होता है तो आपको अगर इंटरव्यू में आप जब पास हो जाते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है। अब इसके बाद सवाल आते हैं कि इसके बाद मेरा वीज़ा कब आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका वीज़ा आने में डिले हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि मेरा ऑफर लेटर हमें मिल चुका है, ये कंपनी है, लेकिन मेरा अभी तक वीज़ा वगैरह नहीं आया हुआ है और इसमें कितना टाइम लगता है, ऑफर लेटर के मिलने के कितने दिन के बाद मेरा वीज़ा आएगा। तो देखिए, इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है क्योंकि क्या होता है कि आपको 2 दिन के बाद भी मिल जाएगा, 1 वीक में भी मिल जाएगा या 2 वीक में मिल जाएगा, या कभी कभी क्या होता है कि 1 मंथ से ज़्यादा भी लग जाते हैं। ये जो है पूरे तरीके से डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर उन्हें अर्जेंट में बंदे चाहिए तो वो आपको विदिन 1 वीक के अंदर आप वीज़ा वगैरह दे देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें ज़्यादा डिले हो जाता है, 1 मंथ के आसपास हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा ऑफर लेटर मिला हुआ था, अभी तक हमको वीज़ा वगैरह नहीं मिला। तो देखिए, इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ये जो है पूरे तरीके से कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। विदिन 2 वीक जो है एनफ टाइम है इसके लिए। अगर उससे ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है, मान लीजिए कि अगर 1 मंथ हो गया या 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि हो सकता है कि वो आपको वीज़ा नहीं दे। इसका सही जवाब उन्हीं के पास है कि वो आपको वीज़ा वगैरह देंगे या नहीं देंगे। तो इसमें जो है, तो इसमें आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपका काम जिसके थ्रू भी हुआ है, अगर किसी ऑफिस के थ्रू हुआ है या एजेंट के थ्रू हुआ है या ऑनलाइन अगर ऑनलाइन आपने सर्च किया है, तो आप जिनसे आपका बात हो रहा है आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करें और वहाँ से पूछें कि मेरा वीज़ा का स्टेटस क्या है। वो आपको अपडेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं और आप उसके वेट में रहते हैं और आप उसको वेट करते रहते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपका टाइम के साथ साथ पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो इस तरीके के केस से बचें। अगर 2 वीक से ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप उनसे एक बार पूछें कि मेरा वीज़ा का स्टेटस क्या है, कि आप अगर हमको वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम कहीं और सर्च करेंगे, अगर दे रहे हैं तो हमको कितना टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जवाब सिर्फ वहीं दे सकते हैं उनके HR हो गए या मैनेजर वगैरह हो गए जो वीज़ा वगैरह उनका इशू कर रहा है। और आपका काम ये है कि आप जिनके थ्रू आपका काम हुआ है उनसे आप बात करें कि मेरा वीज़ा का स्टेटस क्या है। इसमें एक और चीज़ क्या है कि इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप अगर किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू दे रहे हैं या कहीं ऑफिस के थ्रू दे रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली ऑफर लेटर वगैरह दे देते हैं और ज़्यादा सैलरी वगैरह मेंशन कर देते हैं। ये आप उसे खुश होकर के साइन कर देते हैं और आप वीज़ा वगैरह का वेट करते रहते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है पहले किसी से चेक करा लें कि मेरा जो है ऑफर लेटर वगैरह सही है कि नहीं है, इस नाम से कंपनी जो है जीसीसी के अंदर है कि नहीं है, कौन से उसके प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग जिनको आइडिया है उनका ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है वो आपको ऑफर लेटर मिलता है, ज़्यादा सैलरी वगैरह देखते हैं तो इमीडिएटली साइन कर देते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ और होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस नाम पे आपके वीज़ा इशू के नाम पे वो लोग पैसे चार्ज वगैरह कर लेते हैं और बाद में आपको वीज़ा भी नहीं देते हैं। और इस तरीके के भी बहुत सारे केस आते रहते हैं। अगर आपका काम किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए हुआ है तो आप इस बात का ध्यान रखें। मोस्टली जो लोग का काम होता है वो एजेंट के थ्रू होता है या किसी ऑफिस के थ्रू होता है, और मोस्टली जो एजेंट है वो इस तरीके के केस करते हैं और बहुत सारे ऑफिस वाले भी करते हैं कि आपके सिर्फ ऑफर लेटर वगैरह देते हैं और कुछ पैसे वगैरह जमा करा लेते हैं वीज़ा प्रोसेस के लेकर के, और आप उसमें फंस जाते हैं। उन तरीके के केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी के दौर में जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है वो जॉब के नाम पे चल रहा है, तो इसमें बस आपको थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखिए, इसका मैं एक बार और बता दूं कि इसका जो ऑफर लेटर के मिलने के बाद कितने दिन के बाद वीज़ा वगैरह आता है, इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। वो क्या है कि कंपनी का HR हो गया या मैनेजर हो गए जो ये वीज़ा वगैरह इशू करते हैं या जिनके थ्रू आपका काम हुआ है, वहाँ से आप सिर्फ अपडेट ले सकते हैं। अगर 2 वीक से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप जिनके थ्रू आपका काम हुआ है उनसे आप अपडेट लेते रहें, ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।